स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। रेशियो के पिछले पार्ट में हमने बात की थी आयु से संबंधित प्रश्नों की। आज हम बात करने जा रहे हैं रुपयों और पैसों से संबंधित, रुपये और सिक्के से संबंधित प्रश्नों की। इस तरह के प्रश्नों में मूल रूप से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, रुपए कितने हैं, और दूसरा, सिक्कों की संख्या कितनी है। सवाल वास्तव में होता क्या है? मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 50-50 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं? तो आप क्या सोचोगे? भाई 1 रुपए में 2 50 पैसे, तो 20 50 पैसे का मतलब कितने रुपए हो गया? 10 रुपए। या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कुल मिलाकर के 7 रुपए हैं और सभी पैसे 20-20 पैसे के हैं, 20-20 पैसे के सिक्के कुल मिला के कितने रुपए हैं? 7 रुपए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई 1 रुपए में 20 पैसे कितने होने चाहिए? 5। तो 7 रुपए में कितने 20 पैसे होंगे? 7 पन्ना 35। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अगर हम रुपए का मान पूछें तो रुपए का मान बराबर होता है एक सिक्के का मान और गुणे सिक्के की संख्या। ठीक है, ऐसे ही सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल रुपए बटे एक सिक्के का मान। मतलब यह हुआ केवल हमसे दो ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। पहला सवाल क्या रहता है? जहां पर आपसे रुपए का मान पूछना है तो हर सिक्के की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे 1 रुपए की वैल्यू 1, 2 रुपए की वैल्यू 2, तो 50 पैसे की वैल्यू 0.5, 25 पैसे की वैल्यू 0.25, 20 पैसे की वैल्यू 0.2, 10 पैसे की वैल्यू 0.1 और 5 पैसे की वैल्यू 0.05। तो यहां पर हमें देखना यह होता है दिया क्या है और निकालना क्या है। आइए इससे संबंधित हम कुछ सवाल देख लेते हैं। एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे यह कह रहा है किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:5। मतलब टोटल पैसे कितने कितने हैं? तो पहले तो अगर मैं एक सिक्के का, आज के टास्क का पहला सवाल है, तो जो एक सिक्के का मान है वो कितना कितना है? तो एक सिक्के का मान कितना कितना है? 1 रुपया 50 पैसा और कितना? 25 पैसा। ये हमसे बोला जा रहा है। ये कुल मिलाकर किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनकी संख्या है 1:3:6। मतलब जो संख्या है वो इनकी क्रमशः कितनी है? 1, 3 और ये 6। अब आपसे क्या बोला गया? कुल कितने रुपए हैं? 324 रुपए। आपको दिया क्या है? कुल 324 रुपए। मतलब रुपए आपको दिए गए। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कुल रुपए बराबर क्या होता है? एक सिक्के का मान गुणे सिक्कों की संख्या। तो यहां पर एक सिक्के का मान भी लिखा हुआ है, सिक्कों की संख्या भी लिखी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं इसमें चाहे इसको आप अलग से लिख लीजिए, 1 गुणे 1 बराबर ये कितना? 1। 0.5 इंटू 3 बराबर 1.5 और 0.25 इंटू 6 बराबर भी कितना? 1.5। अब हमसे क्या बोलना है? कुल कितने रुपए हैं? 324। लेकिन जो हमें मान दिया गया है और जो हमें संख्या दी गई है उसके हिसाब से तो वैल्यू ये, मतलब ये टोटल किसके बराबर होगा? 324 के। तो ये 1.5 और 1.5 कितना? 3 और 1 4। तो 4 बराबर 324। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 81। 1 बराबर कितना हो गया? 81। अब अगर आपसे संख्या पूछी गई है तो आप संख्या में गुणा कर दीजिए। ये एक्चुअल में क्या निकल गया है? कुल रुपए। ये जो आपने निकाला ये क्या निकाला है? कुल रुपए।
तो अगर आपसे रुपए का मान पूछा गया है तो यहां पर गुणा कर दीजिए, और अगर आपसे संख्या पूछी गई है तो यहां पर गुणा कर दीजिए। आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मतलब जो 1 रुपए वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? 1। तो 81 गुणे 1 बराबर कितना? 81। जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। तो 81 गुणे 3 बराबर 243। और जो 25 पैसे वाले सिक्के हैं ये कितने हैं? 6। तो 6 मतलब कितने हो जाएगा? 486। और यही हमारे इस सवाल का उत्तर। समझ में आ गया होगा। मूल रूप से था क्या? हमें एक सिक्के का मान दिया गया था, संख्या दी गई थी और कुल रुपए दिए गए थे। और रुपए बराबर होता क्या है? एक सिक्के का मान गुणे संख्या। वो हमने निकाल लिया और ये बराबर होना चाहिए 324 रुपए के। तो एक की वैल्यू निकल गई। अब अगर हमसे रुपए पूछा जा रहा है तो रुपए निकाल दीजिए, संख्या पूछी जा रही है तो संख्या निकाल दीजिए। आइए देखते हैं एक और सवाल। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी सवाल में क्या बोल रहा है? किसी थैली में 2 रुपए, 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 4। मतलब एक सिक्के कितने के हैं? 2 रुपए के, 1 रुपए के और 25 पैसे के, और संख्या कितनी है? 2, 3 और 4। और कुल रुपयों का मान कितना है? 3600। वही बात, कुल रुपए का मान कितना होता है? एक सिक्के का मान गुणे सिक्कों की संख्या। तो यहां पर जो सिक्के का मान दिया गया है आपके दूसरे सवाल में, सिक्के का मान कितना है? या इसे आप चाहे तो ना भी लिखें, 2 रुपया, 1 रुपया और 25 पैसा। संख्या कितनी दी गई है? तो संख्या दी गई है 2, 3 और 4। और कुल रुपए कितने दिए गए हैं? तो रुपए दिए गए हैं कितने? 3600 रुपए। अब अगर इसके हिसाब से हम रुपए देखें तो 2 गुणे 2 मतलब ये कितना? 4। 1 गुणे 3 मतलब ये कितना? 3। और 0.25 गुणे 4 मतलब ये कितना है? और ये तीनों मिला करके किसके बराबर है? 3600 के बराबर। 4, 3, 7, 1, 8। 8 बराबर कितना? 3600। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 450। अब हमसे जो पूछा जा रहा है, तो अगर मेरे से 2 रुपए वालों की सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी तो 450 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 900। अगर मुझसे 1 रुपए वालों की संख्या पूछी जाएगी तो 1 रुपए वाले की संख्या कितनी है? 3। तो 450 गुणे 3 मतलब कितना? 1350। और ठीक ऐसे ही अगर 25 पैसे वाले की संख्या पूछी जाएगी तो कितना है? 4। तो 450 गुणे 4 मतलब ये कितना हो जाएगा? 1800। और यही हमारे इस सवाल का जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मेरा अंदाजा ये रुपए वाले सवाल आपकी समझ में यहां पर आ गए होंगे। अब यहां पर हमसे संख्या पूछी जा रही थी, क्या दे करके? कुल रुपए दे करके। आइए देखते हैं इसके दूसरे ट्रैक के सवाल। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं इसे। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रुपयों का मान। यहां पर संख्या नहीं दी गई है, यहां पर क्या दिया गया है? रुपया। अब अगर आपसे रुपया दी गई है, एक सिक्के का मान दिया गया है, तो आप संख्या तो बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर होता है रुपए का मान बटे एक सिक्के का मान। तो रुपयों का मान 5, 7 और 11 है। और उस थैली में कुल सिक्के कितने हैं? 378। मतलब यहां पर सिक्कों की संख्या की बात हो रही है। बात किसकी किसकी दी गई है? 1 रुपया, 50 पैसा और किसकी बात हो रही है? 25 पैसे की। ये क्या है? सिक्के। बाद में आपको क्या दिया गया है? रुपया। रुपया का अनुपात कितना है? 5, 7 और 11। और सिक्कों की जो संख्या दी गई है, ये संख्या बराबर कितनी है? 378। ये हमें संख्या दी गई। चाहे तो आप यहां पे लिख लीजिए, संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 378। अब अगर मुझे यहां से संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर क्या होगा? रुपए का मान बटे एक सिक्के का मान। मतलब यहां पर 5/1, यहां पर 7/0.5 और यहां पर 11/0.25।
दशमलव हटाएंगे तो 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100, मतलब ये कितना 4 और ये कितना 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना 5, 14 और 44, और ये सिक्कों की संख्या है और ये टोटल किसके बराबर 378, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब अगर मैं देखूं तो 14, 5, 19, 4, 23 और 40, 63 बराबर 378, काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब अगर हमसे रुपए का मान पूछा गया है तो यहाँ पे गुणा होगा, हमसे संख्या पूछी गई है तो यहाँ पे गुणा होगा। देखते हैं सवाल में हमसे पूछा गया है। सवाल में हमसे पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब संख्या की बात हो रही है। तो संख्या की बात हो रही है तो 1 रुपए वाले का मान कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 5, तो 5 गुणे 6 मतलब कितना 30। 50 पैसे वाले की संख्या कितनी है 14, तो 14 गुणे 6 मतलब ये कितने सिक्के हैं 84। और 25 पैसे वालों की संख्या कितनी है 44, तो 44 गुणे 6 मतलब ये कितना हो जाएगा 264, और यही हमारे सवाल का जवाब। क्या देखा हमने, इसके पिछले सवाल में हमसे क्या दिया हुआ था, रुपए का मान। यहां पर हमें क्या दे दिया गया है, सिक्कों की संख्या। तो रुपए बराबर एक सिक्के का मान गुणे संख्या, और संख्या बराबर रुपए का मान बटे एक सिक्के का मान। आइए इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं। चौथा सवाल आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है और क्या हमसे पूछ रहा है। सवाल हमसे कह रहा है किसी थैली में 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के के रुपयों का मान 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है जो सिक्का है वो किसके किसके हैं, 2 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा। रुपयों का मान कितना दिया हुआ है, रुपयों का मान दिया हुआ है 3, 2 और 1। तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 बटे 2, 2 बटे 1, 1 बटे 0.5। इसको करेंगे 10, 5 दूनी 10, तो यहां से कितना हाफ, यहां से कितना 2 और यहां से कितना 2। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, एक सिक्के का मान भी है, रुपए भी है, संख्या भी है। अब देखते हैं सवाल में हमसे दिया गया। सवाल में हमसे बोला कुल 550 सिक्के, मतलब यहां पर आपको दी गई है संख्या बराबर। तो संख्या बराबर कितनी दी गई है 550, मतलब ये टोटल किसके बराबर है 550 के बराबर। 4 1 5, तो 5.5 बराबर 550, दशमलव हटाएंगे ये 1 और यहां से काटेंगे तो कितना 100। अब हमसे पूछ रहा है, अगर रुपए पूछ रहा है तो रुपए में गुणा कर दो, संख्या पूछ रहा है तो संख्या में गुणा कर दो। हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, हमसे संख्या पूछी जा रही है। तो अब अगर हमसे संख्या पूछी जा रही है तो संख्या कितना, 2 रुपए वालों की संख्या है 1.5, तो 1.5 गुणे 100 मतलब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 150। 1 रुपए वालों की संख्या है 2, तो 2 गुणे 100 इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 200। और 50 पैसे वालों की संख्या भी है 2, मतलब 50 पैसे वालों की संख्या भी है 2, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 200। और यही हमारा डिजायर्ड आंसर है। दोस्तों, रुपए और पैसे से रिलेटेड सवालों में केवल 3 ही चीजें होती हैं, एक सिक्के का मान, रुपए और संख्या। कभी इन दोनों को देख के इसको पूछ लेता है और कभी इन दोनों को देख करके इसको पूछ लेता है। इसके अलावा इसमें और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। मैंने अभी आपको इस वीडियो में इसको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी आप लगाने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें से कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या कमियां नजर आई, कहां कहां सुधार की गुंजाइश है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाए। थैंक यू।